सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रूरल क्लासेस। और इस वीडियो में हम मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल डिटेल में जाके देख रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपनी साइट पर मैथ्स का सिलेबस और सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अपलोड कर ही दिया था, पर उस ऑफिशियल पीडीएफ को समझना आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हम हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में जाके समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी और देरी के। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स और इस रियल नंबर्स में हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल है पेज नंबर 2 पे एनसीईआरटी की बुक के। तो ये रहा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। सिमिलर वे में ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टॉपिक पर बेस्ड थे, इसीलिए ये भी आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। आइए वापस चलते हैं पीडीएफ पर। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर निकल के आता है पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल्स में हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो आइए चलिए देखते हैं पीडीएफ में। तो ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में ये वाला टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। इससे रिलेटेड हमारे कोई भी क्वेश्चन आएंगे नहीं इस बार एग्जाम्स में। तो ये रहा हमारा टॉपिक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इस बार आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इसके अंदर हमारा टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। इस मेथड से आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे और आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके मत आइएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने इस मेथड को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो आपका काट दिया जाएगा, आपको उसके एक भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है। फिर आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये हमारा पूरा आना है चैप्टर इस बार के सिलेबस में, इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6 है जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकल के आता था जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते थे। और ना ही आपको ये कोई एग्जाम्पल्स लगाने हैं, इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज भी नहीं लगानी है। ओके, तो देखते हैं सेवेंथ चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में चल के देख, तो देखिए ट्राइंगल्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर आपको इस थ्योरम को सिर्फ समझना है, इसके सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देना है जो कि रिजल्ट हमारा ये है जो ग्रीन कलर से है। आपको इसके सिर्फ रिजल्ट को पढ़ना है। इसकी जो भी प्रूविंग है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ इसके रिजल्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो प्लीज इसके रिजल्ट को जरूर पढ़िएगा। फिर आता है हमारा पेज नंबर 145 जिसपे ये पाइथागोरस की कुछ थ्योरम्स हैं। तो पाइथागोरस की सबसे पहली थ्योरम है 6.7। ये आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से हमारी 6.8 जो थ्योरम है इसकी प्रूविंग, ये जो प्रूफ है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, इसके प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, पर हाँ इसके रिजल्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। सिमिलर वे में हमारा 6.9 है, इसकी भी प्रूविंग काट दी गई है बोर्ड एग्जाम से। ये जो प्रूविंग है ये प्रूविंग पूरी काट दी गई है, पर हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे इसके जो रिजल्ट होंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। सिमिलर वे में हमारा चैप्टर नंबर 9 है जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी हमारे पूरा चैप्टर आना है बोर्ड एग्जाम में। आप सर्कल्स पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है नो रिडक्शन।
और इस बार जो बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज़्यादा बोरिंग चैप्टर, वो डिलीट कर दिया गया है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से डिलीट हो गया है, इस बार नहीं आना है ये पूरा चैप्टर। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, पूरा आएगा ये चैप्टर। और चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखिए ये रहा हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और ये इस बार के सिलेबस में नहीं है। ये फ्रस्टम हमारा इस तरीके का दिखाई देता है, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी नया टॉपिक था जो कि हटा दिया गया है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है आगे चल के। और इसके ऊपर बेस्ड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले थे जो कि इस बार पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज भी नहीं आनी है। और फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक। इससे हमारा जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है ओगिव। ओगिव बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो उस चीज़ को हटा दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा हुआ है, बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ें होती थी। तो देखिए हमारा 14.5 पे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये टॉपिक हमारा हटा दिया गया है। आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ बनाने पड़ते थे इसके अंदर, तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा पड़ चुका है। तो आप लोगों को अब ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं, और ये एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है 14.4, इसको भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में नो रिडक्शन है, यानी कि ये पूरा टॉपिक आपका सिलेबस में है और बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप आप सब लोगों को सारा सिलेबस समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हमने साइंस की भी वीडियो अपलोड की है बिल्कुल डिटेल में जाके, कौन कौन से टॉपिक आने हैं कौन से नहीं आने हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।